श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल 19 नवंबर को रविवार के दिन कार्तिक मास की षष्ठी तिथि है, यानी कि छठ पूजा का विशेष दिन है। और छठ पूजा वाले दिन सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो देखिए, आज के जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, विशेषकर आपके बच्चों के लिए होने वाला है। आपके बच्चे बुद्धि ज्ञान विवेक की उन्हें प्राप्ति हो, साथ ही साथ आपके बच्चे आपके साथ रहें, आपका कहना माने, आपके जीवन में आपके जो बच्चे हैं उनको सुख समृद्धि मिलती जाए, इसलिए आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम दो विशेष उपाय के बारे में आपको बताएंगे। देखो, कार्तिक का रविवार भी है और कार्तिक मास के रविवार के दिन वो भी छठ पूजा का विशेष दिन आ गया है। और छठ पूजा वाले दिन हमें सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, विशेषकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। तो देखो, संध्या काल में भी जो पूजन करते हैं, छठ पूजा करते हैं, वो संध्या काल में सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, ठीक है, सूर्यास्त के समय पे। देखो, तो आप जो व्रत रखता है या नहीं रखता है, उसे सभी को आज के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। और सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले लोटे में विशेषकर 3 चीज़ों का उपयोग आपको करना चाहिए। जीवन में तेज की वृद्धि होती है, कार्तिक का पवित्र महीना है, जीवन के अंधकार को दूर करता है, और सूर्य देव के लोटे में एक विशेष चीज़ आपको डालना है पहले उपाय में। दूसरा जो उपाय होगा वो होगा, अगर आपके बच्चे आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानते, आपका बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं, तो आपको दूसरा विशेष उपाय करना है शहद से। देखो, शहद वाले उपाय कार्तिक का ये रविवार है, इसमें आप कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है। दोनों उपाय विशेषकर खास हैं और ये दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। देखिए, सबसे पहला उपाय, षष्ठी तिथि है, छठ पूजा का विशेष दिन है, सूर्य देव को अर्घ्य आपको देना है। लेकिन सूर्य देव को अर्घ्य देने से पहले आप विशेष 3 चीज़ आपको अर्घ्य के लोटे में डालना ही डालना है। देखो, स्नान आदि करने के बाद लाल वस्त्र, हो सके तो लाल या तो पीले रंग के वस्त्र पहने, और उसके बाद आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए तांबे का पात्र लें, उसके अंदर जल भरें। अब विशेष जो 3 चीज़ है वो जान लो। एक तो सबसे पहले 11 काले तिल के दाने कर्ज मुक्ति के लिए होते हैं। आपके बच्चों के भविष्य में कभी भी वो कर्ज ना लें, और अगर उन्होंने कर्ज ले रखा है तो कर्ज जो है वो जल्द से जल्द चूक जाए। पहली बात, कर्ज मुक्ति के लिए आपको काले तिल का उपयोग करना है। सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो सूर्य देव एक तेज का प्रतीक है, ठीक है, जीवन के अंधकार को दूर करने वाले हैं। अगर आपके जो बच्चे हैं आलसी हैं, उदास रहते हैं, खामोश रहते हैं, आपसे ढंग से बात नहीं करते हैं, जीवन में उनके तेज नहीं है, जीवन में उनके अंधकार हैं, उखड़े से रहते हैं, तो आपको एक टुकड़ा गुड़ का प्रयोग करना है, ठीक है। काले तिल हो गए, गुड़ हो गए, साथ ही साथ इसके अंदर आपको डालना है हल्दी। हल्दी क्यों? क्योंकि देखो, कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और हल्दी वाले उपाय भगवान विष्णु को, महालक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, इसलिए एक चुटकी हल्दी आपको डालना है। तो ये 3 चीज़ विशेषकर आपको डालना है। साथ साथ आप भले लाल मिर्ची के बीज भी डाल सकते हो, या आप तुलसी जी की मंजरी अगर आपके पास है तो मंजरी के जो दाने हैं वो आप डाल सकते हो। आप कुमकुम, रोली आप डाल सकते हो। तो इस प्रकार से गुड़हल का फूल भी आप डाल सकते हो। लेकिन 3 चीज़ विशेषकर आपको डालनी है, जो कि हमने आपको बता दी, जो कि सूर्य देव के अर्घ्य के लोटे में आपको डालना है। तो 3 चीज़ डाल करके आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। किस प्रकार से देना है समझते हैं। देखो, सूर्य देव के सामने खड़े हो जाना, हाथ में लोटा रहना चाहिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 मंत्र का जाप करना, और उसके बाद सूर्य देव को देखना, सूर्य देव को प्रणाम करना, और धीरे धीरे मस्तक से ऊपर उठाना लोटा, और धीरे धीरे पतली धारा से सूर्य देव को अर्घ्य देना। अर्घ्य देते समय अर्घ्य का मंत्र बोलना है, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयाम मां भक्त्या ग्रहणार्ध्यम दिवाकर। इस श्लोक का 3 बार जाप करना। नहीं आता है तो ओम सूर्याय नमः का जाप करना। लगातार आपको अर्घ्य नहीं देना है, लगातार जल की धारा नहीं करनी है, आपको 2 बार बीच में रुकना है।
पहले जल अर्पित करा, फिर रुक गए, फिर वापस जल अर्पित करा, फिर रुक गए और फिर तीसरी बार में पूरा जल अर्पित कर दिया। इस प्रकार से सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को प्रणाम करना है, अर्घ्य की धारा से भगवान सूर्य को निहारना है, उनके दर्शन करना है, उनकी रोशनी के दर्शन करना है। ये दर्शन आपके शरीर के रोगों का क्षय करती है। तो इसीलिए आज बहुत पवित्र दिन है। तो इस प्रकार से अर्घ्य देना, सूर्यदेव को प्रणाम करना और वहीं पर आपको घूम जाना है 7 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए परिक्रमा देनी है। वहीं पर जहां पर खड़े हैं सीधे तरफ घूम जाएं। इस प्रकार से आपको आज का ये दुर्लभ उपाय करना है, विशेषकर काले तिल, जो आपके सारे दुख को दूर कर देंगे, पितृदोष को दूर कर देंगे, बड़े से बड़ा कर्ज भी होगा तो उसे हल्का कर देंगे। ऐसे भगवान सूर्य के तेज से आपके जीवन में रोशनी आएगी। बहुत आसान सा उपाय है, सभी जरूर करिएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। आप सब देखिए, यदि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा उदास रहता हो, जिसका किसी भी काम करने में मन नहीं लगता हो, जो कोई भी काम करता ही नहीं है, यानी कि आलसी है, बहुत ज़्यादा आलस भरा हुआ है, कोई भी काम करने को बोलो तो वो करते नहीं हैं, पढ़ने को बोलो तो पढ़ते नहीं हैं, घर के आपके पति हों या घर में कोई महिलाएं हों या घर के बच्चे हों, यदि आपको ऐसी समस्या है, आपके घर में ऐसी परेशानियां हैं, यानी कि किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, वो तेजस्वी नहीं है, यानी कि फुर्ती नहीं है उनमें, वो कोई काम करते हैं तो वो काम जो है वो परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे अगर लोग आपके घर में हैं तो आपको आज का ये सुंदर सा उपाय करना चाहिए। यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, यदि बड़े आपके घर के वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो ये सुंदर सा उपाय आपको करना है। देखिए ये उपाय केवल और केवल रविवार के दिन करना चाहिए। उपाय को करने के लिए या तो आप ये उपाय शहद से भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ये उपाय आप पीले चंदन से भी कर सकते हैं, जो आपको लगे, ये दोनों चीज़ से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए ये जो उपाय है ये ऊर्जा का उपाय है, जीवन में उजाला आएगा और आपके जीवन के कार्य जो हैं वो ऐसे ही सिद्ध होते जाएंगे। तो बहुत आसान सा उपाय है। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे प्रभावित नहीं हो रहा है, चाहे आप नौकरी के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो सामने वाला आपके ऊपर मोहित हो जाए, तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना है शहद वाला उपाय। क्या करना है, मात्र 1 बूंद शहद लेना है, साथ में एक बेलपत्र आपको लेना है और उसके साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और जल के अंदर 1 टुकड़ा गुड़ का आपको मिला देना है। ये उपाय सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ये ऊर्जा का उपाय है, ध्यान रखना, आपके जीवन में तेज की वृद्धि करेगा। यदि आप कहीं पर भी स्पीच नहीं दे पाते हैं, कहीं किसी से बोल नहीं पाते हैं, खुलकर नहीं बोल पाते हैं, तो ये सुंदर सा उपाय करिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जो अनामिका उंगली जिसे कहते हैं, अनामिका उंगली से भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको ओम का निर्माण करना है। ठीक है, ओम का निर्माण करना शहद से। अब आपको जो बेलपत्र है, बेलपत्र ओम के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। ध्यान रखना जो डंडी का हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब अंत में आपको क्या करना है, 1 लोटा जल जो लेकर के आए हैं जिसके अंदर गुड़ है, वो गुड़ वाला जल जो है वो बेलपत्र के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय बहुत ध्यान से समझना, अर्पित करते समय सूर्येश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है। यकीन मानिए ये उपाय करने से आपके जीवन में ऊर्जा आएगी। जो जल जलाधारी के वहाँ से बह करके आएगा, अंत में वो जो जल है अपने ऊपर इसका छिड़काव कर लेना और आपका जीवन भी उजागर हो जाएगा, तेजस्वी हो जाएगा। तो देखो ये दोनों उपाय आप कर सकते हैं कल के दिन। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।